चलें, इस प्रैक्टिस में हम अपना लेसन जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइंस का लेसन, एक मॉडल पेपर मैंने आपके सामने खोला हुआ है। मैं आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि इसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, और आपको बताऊंगी कि हर टाइल में होता क्या है। लेसन के टाइल आइंस के अंदर आपके सामने दो टेक्स्ट आते हैं। पहला टेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये होता है रिश्तिश फाल्श, यानी आपने ट्रू फॉल्स इसमें करना है। एक बाइशपील होती है, वो पहले से सॉल्व हुई हुई होती है, और ये दो क्वेश्चंस आपके होते हैं। एक नजर आपने इसको देख लेना है और देखना है कि हो क्या रहा है। ये एक ईमेल है या लेटर है जो कि कागीन ने लिखा हुआ है ली को। ये अपने जेहन में आपने बिठा लेना है कि कागीन लिख रही है ली को। अब बाइशपील के ऊपर आपने टाइम नहीं वेस्ट करना। इन दी एग्जाम यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बाइशपील के ऊपर। एग्जाम में हमने नहीं देखना इसको। लिस सू कॉम्ड आउस हानोवर, लिस की ट्रेन आ रही है फ्रॉम हैनोवर। आउस का क्या मतलब होएगा? फ्रॉम। फ्रॉम, जिस तरह हम कहते हैं ना इश्कों में आउस पाकिस्तान, इसी तरीके से ये फ्रॉम है कि वो आ रही है कहाँ से? हानोवर से। ये फाल्श किया हुआ है, क्यों फाल्श किया हुआ है? क्योंकि देखिए कागीन लिख रही है डाइन सूक तुम्हारी ट्रेन कॉम्ड हियर इन हानोवर, हानोवर के अंदर आ रही है। ठीक है, तो जब अंदर आ रही जी है इसका मतलब है आउस और इन तो उलट हो गए ना, तो फिर ये फाल्श हो जी। जाएगा। अब हम जाते हैं अपने नंबर आइंस पे, इसको नहीं पढ़ेंगे, नंबर आइंस के ऊपर जाएंगे पहले। लिस सू कॉम्ड nach halb eins an, हमेशा टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमेशा आप कॉपी कर लिया, अंडरलाइन कर लिया करें, और ज्यादातर क्वेश्चन टाइम एलिमेंट के बारे में ही होता है। यहाँ पे टाइम एलिमेंट है nach halb eins, यानी halb eins क्या होएगा फिर? व्हाट इज halb eins? आधा घंटा। नहीं, halb eins एक का आधा। 12:30, ट्वेल्व जी थर्टी को हाल बाइंस कहा जाता है। ठीक है, जब ये आधा इस तरह आधा जी घंटा बज रहा हो ना, तो वो हाल बोलते हैं, और साथ अगला आर जो है ना, जैसे 12 के बाद 1 बजता है तो फिर आइंस मेंशन कर देते हैं। और नाक का क्या मतलब है? यहाँ पे नाक का मतलब होता है आफ्टर। आफ्टर टू वर्ड भी होता है इसका मतलब, जब वो किसी सिटी या कंट्री के नाम लिखा जाए तो उसका मतलब होता है उसकी तरफ, लेकिन जब टाइम के साथ नाक हो तो उसका मतलब होता है आफ्टर। तो लिज की ट्रेन आएगी 12:30 के बाद, इसका ये मतलब है ना, नाक हाल बाइंस। जी। अब देखिए उसमें जाइए, क्या 12:30 के बाद आ रही है उसकी ट्रेन? ऋषिश है या फाल्श? इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? नो, ये फॉल्स होगा। ये देखें इसको, Dein Zug kommt hier in Hanover um 12:36। ये क्या है? ये हाल बाइंस, नाक हाल बाइंस ही है ना? जी 12:30 बजे के बाद ही है ना? जी। तो इसलिए ये फिर ऋषिश हो जाएगा, फाल्स नहीं ऋषिश होगा, होगा। ये ऋषिश हो जाएगा। जी ठीक है, आपने भी जी उधर ना उसको डब्बे को क्रॉस अंटवर्प बॉगन के ऊपर करना है। क्रॉस का मतलब होता है एक्चुअली सिलेक्ट करना, कि मैंने ये वाली चीज सेलेक्ट कर ली है। लिस्ट की सूग आ रही है 12:30 बजे के बाद, तो आपने ऋषिश को सिलेक्ट किया है। नंबर स्वाई देखिए, कारीन वाटेट, कारीन जो है वेट कर रही है। फिर एक टाइम एलिमेंट आ रहा है हमारे सामने, डेन गांसन फॉर मिठाक। डेन गांसन का मतलब होता है पूरे का पूरा। यहाँ पे आपके पास वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए इन चीजों की। फॉर्मिटा, जिसका मतलब होता है 12 बजे से पहले, बिफोर 12 PM, ये आप वोकैबुलरी जरूर याद कर लें। और मिठा क्या होता है? 12 से 12:30 कंसिडर कर लें, 12 से 12, 12:30 बजे को आप मिठाक कहेंगे। और नाक मिठाक होता है, आप कंसिडर करेंगे 12:30 बजे के बाद वाले टाइम को नाक मिठाक कहा जाता है। और ये शाम को 5:30 बजे तक चलता है, 5:30 बजे तक आपका नाक मिठाक ही चलता है। तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब अगर आपको फॉर्मेटा का मतलब पता होगा तो फिर ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आउस कुंफ होता है एग्जिट। कारीन वेट कर रही है सारी मॉर्निंग, सारी मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या, 12 बजे से पहले वाली मॉर्निंग,
एग्जिट के बाहर, एग्जिट के सामने, फॉर होता है इन फ्रंट ऑफ, एग्जिट के सामने वेट कर रही। अब चलें ऊपर। क्या वो 12:30 बजे से पहले ही वेट कर रही है? सॉरी, 12 बजे से पहले वेट कर रही है कि 12 बजे के बाद से वेट कर रही है? इश बिन, कागिन कह रही है, इश बिन ab 12:15 im Hauptbahnhof und warte auf dich। मैं 12:15 बजे से हाउबानहोफ में हूँ और तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो आपका जो टाइम एलिमेंट है ना वो इससे मैच नहीं कर रहा। जी। अब का मतलब होता है फ्रॉम, यानी इस ये 12:30 बजे से, उर्दू में से बोलेंगे। मैं 12:15 से वेट कर रही हूँ। तो फिर ये रिशिश हो गया या फाल्स? फॉल्स। फाल्स हो गया। फॉल्स। ये फोर मिटाक को तो उसने कोई वेट नहीं किया, वो तो नख मिटाक से वेट कर रही है या मिटाक से वेट कर रही है, तो जी ये फाल्स हो जाएगा। कि जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें फॉर द रिवीजन, और हम इसी के टाइल आइंस के ही नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जी, ले लिए। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक और टेक्स्ट है हमारे सामने और 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ बाइश फील नहीं होती, यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने हैं। और आप वही चीज है कि एक ईमेल है या लेटर है और आपने देखना है कौन किसको लिख रहा है। पहले इसको देखना है, राल्फ लिख रहा है कार्मेन, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 3 पे। जी। राल्फ हाटे, हाटे इज द पास्ट टेंस ऑफ हाबन। हाटे का मतलब है हैड, यानी कि माजी की बात हो रही है। पास्ट। हाँ, पास्ट की बात हो रही है। राल्फ की बर्थडे थी am letzten Wochenende। जो टाइम एलिमेंट है जल्दी से अंडरलाइन कर लें। am letzten Wochenende का मतलब होता है लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड को उसकी बर्थडे थी। क्या ये बात सही है कि बूटस्टाक थी उसकी पिछले वीकेंड को या नहीं थी? अब हम चलेंगे अपने टेक्स्ट के अंदर और आंसर ढूंढेंगे। am kommenden Sonntag, कोमेंडन का क्या आइडिया आ रहा है आपको? कंडक्ट करना या आना। नो, आना, आने आना। से ही रिलेटेड है, आने वाला संडे। हम कोमेंडेंस ऑन जी। टॉप, कमिंग संडे, आने वाला संडे। हाबेश के बूटस्टाक, मेरी बर्थडे है। अब बताइए यहाँ से आपको आंसर निकलेगा, बताइए रिश्ती है या फाल्स है? फॉल्स है। फाल्स है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बात की हुई है पिछले हफ्ते और उन्होंने ऊपर कहा हुआ है कि अगले हफ्ते संडे को होगी। एक्चुअली अगले संडे को मेरी बर्थडे है, वेरी गुड। तो इस वजह से ये हो गया फाल्स। नंबर 4 पे चलिए। Ralph hat nur 2 oder 3 Leute eingeladen। eingeladen is the past tense of einladen। जब भी जी ई बीच में आ जाता है ना तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। तो ये eingeladen, einladen का पास्ट टेंस है और einladen का मतलब होता है इनवाइट करना, दावत देना। यानी उसने दावत दी हुई थी कितने लोगों को? nur एक, zwei दो या तीन। 2 या 3 लॉयटे होते हैं लोग। अब हमने जाना है ऊपर और उसी के बाद से पढ़ना स्टार्ट करना है। Ich möchte gerne mit dir feiern। मैं तुम्हारे साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। Und lade dich herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein। सैटरडे को मैं बुला रहा हूँ। हम इतने बजे स्टार्ट करेंगे। Ist das okay für dich? Es werden viele Leute da sein। यहीं से आपको आपका आंसर मिलना चाहिए। बताइए, viele Leute, viele का क्या मतलब है? फीले का मतलब है। बहुत सारे। जी, बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे। बहुत सारे। तो ईस्टिश हो जाएगा या फाल्स हो जाएगा? फॉल्स। फाल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। स्वाई ऑर्डर ड्राई उसने कहा है, तो मतलब 2-3 लोग तो नहीं है, वो खुद कह रहे हैं फीले लॉइटर। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। एस वैरन फीले लॉइटर डाज आएंगे मतलब होता है वहां बहुत सारे लोग होंगे। नंबर फिल्म देखिए, डी पार्टी फिंडेड ड्राउसन स्टार्ट। अगर आपको स्टार्ट फिंडन का वर्ब ना भी आता हो तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए कि पार्टी का मतलब, पार्टी का वर्ड आपको आता है। ड्राउसन का मतलब आपको आना चाहिए। ड्राउसन का मतलब होता है आउटसाइड।
आउटसाइड, ये पार्टी जो है वो बाहर होगी, बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द हाउस, यानी घर के अंदर नहीं हो रही, घर से बाहर हो रही है। अब हम चलते हैं ऊपर टेक्स्ट पे, यहाँ पे आ रही है, देखिए कोई बात, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही, यहाँ देखिए, वी वोलन, हम चाहते हैं, नेमलिश एक्चुअली ड्राउसन इम गार्टन फायर, तो आपका आंसर आएगा इस लाइन के अंदर से, और कहीं आपको कुछ भी इतना कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आपके ये कीवर्ड देखिए, ड्राउसन इम गार्टन। आप बताइए रिश्तिश है या फाल्श? रिश्तिश, रिश्तिश क्यों, क्या कह रहा है वो उसको? क्योंकि क्योंकि वो कह रहा है कि पार्टी बाहर होगी। पार्टी बाहर होगी, गार्डन के अंदर होगी, तो फिर इसलिए ये हो जाएगा रिश्तिश। जी ठीक है, एक एक लफ्ज नहीं समझना, आपने सिर्फ आइडिया पिक करना है और आराम से आइडिया मिल जाता है। थोड़ा सा उसको देखें, कुछ जी कीवर्ड्स आपके मैच करने चाहिए, और जरूरी नहीं कि वही कीवर्ड हो, जी उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड हो सकता है जिसका वही मतलब हो। जी जैसे अगर ड्राउसन यहाँ ना भी लिखा होता, खाली इम गार्टन लिखा होता ना, तब भी ये रिश्तिश ही होना था। अगर ड्राउसन ऊपर ना भी गिवन होता, नीचे ड्राउसन गिवन होता क्वेश्चन के अंदर, ऊपर ना गिवन होता, तब भी आपने इसको रिश्तिश ही करना था, क्योंकि गार्डन बाहर ही होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम डायल स्वाई के ऊपर चलते हैं। जी, ले लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज अबाउट आपका जो वेबसाइट है। आपके पास एक सिचुएशन होती है और देखना है कौन सा वेबसाइट आपको वो वाली चीज आपको आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करेगी। नंबर नुल जो है वो होता है बाइशपील, बाइशपील होती है एग्जाम्पल, जो कि पहले से सॉल्व हुई हुई है। हम इसको फिर भी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपने बाइशपील के ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना। दी वॉलन विसन, आप चाहते हैं ये जानना, रेगनेट एस इन डॉइचलैंड, या ना इन फ्रागे बना हुआ है, रेगनेट वर्ब से स्टार्ट हुआ हुआ है, रेगनेट का मतलब होता है बारिश होना, क्या जर्मनी में बारिश हो रही है या बारिश होगी? तो अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप क्या खोलते हैं? वेदर फोरकास्ट खोलते हैं। ठीक है, तो जी बे में देखिए, हालांकि रेगन का लफ्ज जहां पे भी, अब ये नहीं कि आपने अगर देखा कि ऊपर रेगन का लफ्ज है तो नीचे भी रेगन का लफ्ज है, तो ये तो मेरा ये वाला होगा, नहीं। आपने देखना है कि बात वहां पे क्या हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कॉन्सर्ट की, ओपन एयर कॉन्सर्ट, जो कि इतने इस डेट को है, वो बाय रेगन, यानी इन केस ऑफ रेन, वो सिटी हॉल के अंदर होगा, सिटी हॉल के अंदर होगा। तो इसमें आपको वेदर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। यहाँ पे आइए, तो ये वेटर डीन्स्ट है, इसका मतलब होता है वेदर रिपोर्ट, वेदर फोरकास्ट, फिर ये वेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे वेदर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, वार्निंग्स हैं, ये क्लीमा, क्लाइमेट और इस तरीके की चीजें हैं। एक्चुअल का मतलब होता है करंट, वेटर एक्चुअल, करंट वेदर, तो फिर आपको ये बेस से ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया? जी चलती हूँ मैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर, जो कि आपका टास्क है। इसको देखिए, ये आपने सोल्व करना है। दी मोस्टन मिडेम शिप, आप चाहते हैं विद द शिप, कहते हैं शिप को, जहां बहरी जहाज जो कि समंदर में चलता है। आउफ डेम गाइन, गाइन इज द नेम ऑफ द सी, फागन, आप शिप के साथ आप ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी कहीं जाना चाह रहे हैं, आपको शिप के ऊपर ट्रैवल करना। इसको देखिए, कौन सा आपको कौन सा लग रहा है इसमें से भी आपको एक एक लफ्ज ही समझना, आइडिया पिक करना है। जो इस तरीके के कॉमास होते हैं ना, उसका मतलब होता है वो किसी चीज का नाम है। इस तरीके के जो कॉमास होते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमास, इंग्लिश में और तरीके से लगते हैं, जर्मन में और तरीके से लगते हैं, तो ये शिफ्ट नाम है इस होटल का। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये शिफ्ट लिखा हुआ है, ये भी शिफ्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूं। आइंसेल जी और डॉपल सिमर रूम्स हैं, रूम की टाइप्स हैं, आइंसेल सिमर, डॉपल सिमर। बी ऑप्शन है। बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये राइन शिपे की क्योंकि बात हो रही है, वो शिप्स जो कि राइन के ऊपर जा रही हैं, उनकी टाइमिंग्स, उनकी प्राइस, टाइमिंग। प्राइस
तो इसलिए बे विल बी द करेक्ट आंसर। जी ठीक है, तो ये होता है थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा आइडिया अपना समझना होता है, पिक करना होता है कि यार मेरी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिली। तो जेक्स का आंसर है बे। चलते हैं नंबर जीवन के ऊपर और देखते हैं वो। अब फिर मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आपको उसका क्या आंसर लग रहा है। जी म्योस्टन, आप चाहते हैं क्या डॉइच इन डॉइचलैंड lernen? आप जर्मनी में जर्मन पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी या कहाँ ये कोई ऐसी ऑफर मिलेगी? एक है स्प्राक इंस्टीट्यूट फुक्स, एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, ये भी कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, बताइए। ये ऑप्शन लग रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर, यस। डॉइच ड्रेसडेन, ड्रेसडेन इज द जर्मन सिटी। डॉइच, जी ये इंग्लिश, फ्रांसोजिश, रूसिश ये सब पढ़ा रहे हैं। स्कूल, प्राइसेस, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट, इसमें आइए तो ये स्प्राक कोर्सेज तो हैं। प्योर जी डॉइच फॉर जर्मन पीपल, उनको सिखाया जाएगा जर्मन को स्पेनिश और इंग्लिश। तो यहाँ पे आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो जर्मन जी को सिखाया जा रहा है, स्पेनिश और इंग्लिश। डॉइचे जो होता है ना, डॉइचे, ये फिर जर्मन पीपल हो जाते हैं। डॉइच इज द लैंग्वेज, डॉइचे आर जर्मन्स। ठीक है, तो आ इज द करेक्ट जी आंसर, इसका आंसर है आ। चलते हैं नंबर आठ पे, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको, Sie möchten ein Zugticket im Internet kaufen. ओ, इसको बंद करने दें एक मिनट। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं, ओ आई हैव टू शेयर इट अगेन, इसको मैं दोबारा शेयर करती हूँ आपके सामने। कहाँ पे है ये, खुल रहा है आपके सामने? नो नो, अब देखिए, स्क्रीन इज लोडिंग। जी हो गया। ओके गुड। देखिएगा इसको, आप चाहते हैं एक ट्रेन का टिकट बाय करना चाहते हैं एम इंटरनेट ऑनलाइन, सूक टिकट। अब सूक को ना बान भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बुस अलग चीज है, बस होती है, सूक और बान एक चीज होती है। अब देखिए आपको कहाँ पे ये मिल रहा है, सूक का टिकट। दोनों में टिकट सर्विस है, इधर भी टिकट बेस्टेलुंगन है, इधर भी जी टिकट सर्विस है। देखिए इसको और से, ये ऑप्शन, यस दैट्स राइट, व्हाई? क्योंकि उसमें बात ज्यादा हो रही है टिकट की, वो रिजर्व कैसे की नो, देयर जाएगी। देयर इज वन थिंग, टाइम, ओनली वन, देयर इज ओनली वन थिंग। टिकट टिकट्स तो, टिकट्स तो डिस्ट्रीब्यूटर। दोनों में, टिकट्स तो हैं, इसको जी देखें। वहाँ सर्विस है और वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ पे बसेस के जी हैं, थिएटर के, कॉन्सर्ट के टिकट्स हैं और बूस राइजन बसेस के। यहाँ पे है जी डॉइचे बान, इसलिए मैंने आपको कहा था कि सिनोनिम्स भी आ सकते हैं ना। जैसे सूक का टिकट, सूक का जो सिनोनिम है, सिनोनिम कहते हैं एक और लफ्ज जिसका सेम मतलब हो। सूक को बान भी कहते हैं, डॉइचे बान का मतलब सूक ही है। ठीक है, जबकि दूसरे वाले में बसेस की टिकट। तो इसका आंसर है आ। इज दैट राइट? यस ओके गुड। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पे, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट बोर्डन जे। ये एक रिवर है, जे रिवर को कहते हैं, नहर, पानी समझ लें, आपने पानी देखने जाना है, बोर्डन जे नाम है इस नहर का, या इट्स काइंड ऑफ रिवर सी। तो आपको कहाँ मिलेगी? अक्सर ऐसे होते हैं, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और नीचे किसी दो वेबसाइट्स में से एक के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, एक के अंदर किसी एक खास चीज की इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर अक्सर ऐसे होता है, आपको किसी खास चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए और नीचे जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, तो ये आपको देखना होता है।
आपको जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट बोर्डिंग से। ये ऑप्शन। बिल्कुल ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर, गिव मी द रीजन। क्योंकि उस पर लिखा हुआ टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन और हम्म। उसके अलावा हम्म। दूसरे में जबकि उन्होंने। देखिए, दूसरे में सिर्फ फेरियन वॉनुंगन की इंफॉर्मेशन है, ये फेरियन छुट्टियों को कहते हैं, वॉनुंगन अपार्टमेंट्स को कहते हैं। ठीक जी है, बॉर्डन दे के ही वो तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गई, हमें जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जनरलाइज इंफॉर्मेशन ए के अंदर है। अक्सर ऐसे होता है कि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ये आपने सिचुएशन को और से देखना है कि मुझे जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इसमें होटल्स की इंफॉर्मेशन है, छुट्टियों के प्लेसेस की इंफॉर्मेशन है, फिर इन वॉनुंगन की भी इंफॉर्मेशन है, राउंड ट्रिप्स की इंफॉर्मेशन है, हर चीज की इंफॉर्मेशन बोर्डन के हवाले से यहाँ पे है। तो 9 का आ इज द करेक्ट आंसर। नंबर सेम देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी अब और अन की होनी चाहिए, जब भी ऐसा कोई टिकट आपके सामने आए आपका, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब फॉरेन से निकला है, अब का मतलब होता है डिपार्चर, टिकट्स के ऊपर लिखा हो। अन का मतलब होता है अराइवल। ये याद रखिएगा, अगर आपको ये पता होगा तो तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे, अभी वरना नहीं सोल्व कर पाएंगे। अब डिपार्चर के लिए यूज होएगा और अन अराइवल के लिए यूज होएगा। अब पढ़े अपना सिचुएशन, आप वीसबाडन में हैं, यू आर इन वीसबाडन, और आप चाहते हैं ट्रेन के साथ दोपहर के टाइम हामबुर्ग में जाना। Sie sind in Wiesbaden und möchten mit dem Zug am Mittag in Hamburg sein। यानी आप अभी कहाँ हैं, वीसबाडन में। डिपार्चर आपका कहाँ से है? हामबुर्ग में। नहीं, डिपार्चर, डिपार्चर कहते हैं निकलना, निकलना कहाँ से आपको? वाइस बार्डन। वीसबाडन से आपको डिपार्चर करना है, अराइवल कहाँ पे होना चाहिए आपका? हामबर्ग। हामबर्ग में अराइवल होना चाहिए। अब देखिए आ और बे को, आपका जो आंसर है ना, दूर जाने की जरूरत नहीं है, शुरू में ही होना चाहिए। एक मिनट। हाँ, ये ठीक बताया हुआ है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, व्हाई, गिव मी द रीजन। ऑन का मतलब होता है जाना, यानी इसको ऑन देखिए, करना था। इसको देखें गौर से, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? वाइस बार्डन से निकल रहे हैं और हामबर्ग हाँ, में जा रहे हैं। निकलने के लिए अब यूज होएगा या ऑन। अन तो पहुंचने को कह रहे हैं, अराइव करने को। जी बी डिपार ऑप्शन। डिपार्चर का मतलब होता है निकल पड़ना। ठीक है, डिपार्चर कहाँ से हो रहा है, वीसबाडन से। जी ठीक है, डिपार्चर आपका वीसबाडन से हो रहा है, अराइवल आपका हामबर्ग में हो रहा है। तो अब जो है ना वो लिखा हुआ है आपका, फिर इसी वजह से अब लिखा हुआ है वीसबाडन के साथ और अन लिखा हुआ है हामबर्ग के साथ। इज दैट क्लियर? तो आगे वाली किसी भी यस। इंफॉर्मेशन को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगी, आपका आंसर ही यहीं से निकल आएगा। तो ये याद रखिए, ये वैसे भी तो होते हैं ना वर्ब्स, अब, फॉरन, अनकॉमन। अब का मतलब निकल जाना और अन का मतलब अराइव होना। ठीक है, ये याद रखिएगा, राइट। पिक्चर ले लें यस इसकी। क्लास को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि 11 o'clock मेरी एक नेक्स्ट क्लास है। जो इसका टाइल ड्राई है वो आपका होमवर्क होगा, जी उसके क्वेश्चंस आपने मुझे सेंड करने हैं और मैं वो चेक कर लूंगी व्हाट्सएप पे। आप मुझे उसके आंसर्स लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। टाइल ड्राई के अंदर आपके कुछ इसी तरीके से 5 मजीद क्वेश्चन हैं, जिसमें नोटिस सिचुएशन पढ़ के नोटिस के अंदर जाना है। ठीक है, 11, जी 12, 13, 14 एंड 15 मॉडल पेपर मैंने आपको सेंड कर दिया हुआ है, उसको खोलिए और लेजन का टाइल ड्राई आप एज होमवर्क
सबमिट कीजिए मुझे, आज कर दें एज अर्ली एज पॉसिबल, तो मैं वो आपका चेक कर लूंगी, ठीक है। जी। ओके गुड, कोई क्वेरी हो आप पूछ लीजिए मुझसे, वरना क्लास को एंड कर। नो।